हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। इस चैनल पर हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो होते हैं इनके लिए डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, सब डिस्कस करते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस करते हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है या फिर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है या फिर जो सारे फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फेरुलिक एसिड इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो इसके हैं ऑप्शंस है कोरिएंडर, फेनल, असफोटिडा, कार्डमम। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में सोचना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के बारे में सोच के उसका आंसर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और लास्ट में आप लोग मैच कर लेना, मतलब देख लेना कि 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो ये फेरुलिक एसिड किसका केमिकल कांस्टेंट होता है? तो इसका हो जाएगा एसफोटिडा, ऑप्शन सी राइट है। एसफोटिडा का जो केमिकल कांस्टेंट होता है फेरुलिक एसिड। नेक्स्ट है विच ड्रग एनहेंस द लैक्सेटिव एक्शन ऑफ सेना? सिनकोना, मुलेठी, गार्लिक, आइपिकेक। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर लिख लीजिए इसमें। तो इसका हो जाएगा मुलेठी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसिसिन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट ऑफ फैमिली। तो इसका हो जाएगा एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, निक्टोजेनेसी, लोगेनिएसी। तो वैसिसिन कौन सी फैमिली से मिलता है? तो इसका हो जाएगा एकेंथेसी। तो आज हम मैं इनके सिर्फ आंसर बताऊंगी, क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड स्पॉयलेज, डिटीरियोरेशन, एडमिक्सचर, सब्सटीट्यूशन। तो इसे बोलते हैं डिटीरियोरेशन, ऑप्शन बी राइट है। पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, मेयर रिएजेंट, वैगनर रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट। तो ये क्या होता है? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका हो जाएगा ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, ऑप्शन ए राइट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम्स या लाइसोसोम्स। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रेटेड होते हैं लाइसोसोम से, न ऑप्शन डी राइट है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम किसमें होता है? यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना, स्टमक, लंग्स। तो इसका क्या आंसर हो गया? आप अपना आंसर सोच लीजिए, इसका क्या होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम किसमें होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट है वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो किसमें होता है ये? ऑप्शन डी राइट है, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट विच ड्रग एक्ट एज डायूरेटिक? कौन सा है डायूरेटिक? कैटेचू, पुनर्नावा, सिनकोना, पिक्रोरेजा। तो क्या राइट होगा इसका? डायूरेटिक कौन सा होता है? पुनर्नावा जो होता है ये डायूरेटिक होता है। एक गोखरू है वो भी डायूरेटिक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, गोखरू डायूरेटिक। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जाम्पल ऑफ एम्बेलीफेरस फ्रूट? कार्डेमम, फेनल, धतूरा, नक्सवोमिका। क्या होगा इसका आंसर? एम्बेलीफेरस फ्रूट है वो कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा फेनल जो है एम्बेलीफेरस फ्रूट है। कोलर बोन इज क्लेविकल, स्टर्नम, स्कैपुला, नन। कोलर बोन कौन सी होती है? आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए। आपको बिल्कुल ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से बताना कि 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच के उसके बाद आंसर देखना है। तो कोलर बोन होती है क्लेविकल। ये ना कई बुक्स, मतलब कई उसमें जैसे एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पर कोलर बोन स्कैपुला लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख लेना, कोलर बोन क्लेविकल होती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस, एमीबियासिस, राउंड वोम। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा टाइफॉइड फीवर। ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सी किल्ड है, कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड है। तो ये सारी आपको अच्छे से देखनी है। रेबीज, टेटनस, टॉक्सोइड, पार्च्यूसिस, बीसीजी। कौन सी किल्ड है? तो इसमें मतलब पूछा ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। तो ये अच्छे से देखना हमें क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। सारी किल्ड है एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? बीसीजी।
ऑप्शन डी राइट है। BCG वैक्सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज़ देख लेना कि ये किसके लिए होती है और इसकी डोज भी इंपॉर्टेंट होती है, तो सारा ढंग से इसमें देखना। मैं यहाँ पे सारा डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग इसके जो बाकी के हैं वो भी थोड़े से ढंग से देख लेना। एन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन TB इज ट्यूबरकुलोसिस में कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज होती है? स्ट्रिप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, रिफामाइसिन। तो इसका आंसर क्या होगा? TB में वैसे सारी ड्रग TB में यूज़ होती है, ये नहीं होती, ये साइक्लोस्पोरिन भी नहीं होती, रिफामाइसिन होती है, रिफाम्पिसिन। तो इसमें जो एमिनोग्लाइकोसाइड कौन सी है? स्ट्रिप्टोमाइसिन है। ऑप्शन ए है। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा इसका आंसर? एल्ब्यूमिन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पैराइटल सेल्स सिक्रिएट करती हैं पेनक्रियाटिक जूस, पेप्सिन, HCl, रेनिन। तो पैराइटल सेल्स क्या सिक्रिएट करती हैं? ये सिक्रिएट करती हैं ऑप्शन सी, HCl सिक्रिएट करती है, ठीक है। एक पैराइटल सेल से एक चीज़ और सिक्रिएट करती हैं, वो क्या सिक्रिएट करती हैं आप लोग बताना कमेंट करके। HCl तो करती है, इसके साथ एक चीज़ और है जो पैराइटल सेल सिक्रिएट करती है, वो आपको बताना है कमेंट करके। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज एन एंटीडोट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका ऑप्शन है लेड है, एल्ब्यूमिन है, और है ये क्या है, पेरिस ग्रीन या फोस्फोरस। तो इसका क्या हो जाएगा? इथाइलिन डायमीन ये EDTA जो है एंटीडोट है किसके लिए? लेड के लिए होता है। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स आर कोल्ड, इसे बोलते हैं को एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, आइसो एंजाइम। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोन्स कंबाइन टू फॉर्म शोल्डर, टेल, इनोमिनेट बोन, चेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। इनोमिनेट बोन होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इन थ्रोम्बिन बाय पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो ये इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन बी। गजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट। तो गजेट अपैरेटस यूज़ करते हैं किसके लिमिट टेस्ट में? आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में। और तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पेनिसिलामिन यूज्ड एज एंटीडोट अगेंस्ट। सारे के सारे एंटीडोट अच्छे से याद करने हैं, किसकी पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो सारे के सारे एंटीडोट अच्छे से याद होने चाहिए। कॉपर पॉइजनिंग, साइनाइड, लेड पॉइजनिंग या आयरन पॉइजनिंग। तो ये पेनिसिलामिन कौन सा है? इसका कॉपर की पॉइजनिंग में देते हैं इसको, पेनिसिलामिन को, ठीक है। ये क्या होता है? कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है। Alkalinization of urine facilitate the elimination of barbiturates, morphine, amphetamine, all of these। तो यूरिन का क्या कर रहे हैं? एल्कलिनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई एसिडिक ड्रग होगी तभी तो इसका एलिमिनेशन होगा उसका। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बारबुचरेट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या जिसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ। 7.5% जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? इसको कैसे यूज़ करते हैं? ये एंटासिड, लैक्सेटिव, एंटीबायोटिक, डिओडोरेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ये होता है ऑप्शन ए, एंटासिड और लग्जेटिव। नेक्स्ट PVP यूज्ड इन ल्यूगोल, ल्यूसोल, पोविडोन आयोडीन, आयोडीन टिंचर। तो PVD पोली विनाइल पायरोलिडीन जो होता है किस में यूज़ होता है? पोविडोन आयोडीन जो होता है इसमें यूज़ होता है PVP। नेक्स्ट है इंडिकेटर जो किस में? आयोडोमीट्री में यूज़ होता है, फिरोइन, स्टार्च की, MnO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो आयोडोमीट्री में कौन सा इंडिकेटर है? आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा। क्या हो जाएगा इसका? स्टार्च हो जाएगा। एक क्लोरहाइड्रिया क्या होता है? लेक ऑफ HCl, हाइपर एसिडिटी, एल्कैलोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक क्लोरहाइड्रिया मतलब लेक ऑफ HCl। ऑप्शन ए राइट है। SGOT, SGPT इंक्रीज इन डिजीज। तो कौन सी डिजीज है जिसमें इनका लेवल इंक्रीज होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, रिकेट्स। तो ये किस में होती है? ऑप्शन तो आप लोग देखिए इसका क्या होगा? जॉन्डिस में होता है। ऑप्शन बी राइट है। बायोटिन क्या है? विटामिन H, विटामिन B7, बोथ नन। तो बायोटिन क्या होता है? क्या होगा इसका? विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन।
ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क शुगर इज, तो मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, गैलेक्टोज, केजिनोजन, माल्टोज। तो मिल्क शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मिल्क प्रोटीन कौन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन केन शुगर इज, केन शुगर होता है, इसके ऑप्शंस हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मैनोज। तो केन शुगर है सुक्रोज होता है। ऑप्शन बी राइट है। नेल एंड हेयर कंटेन प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल। नेल एंड हेयर कंटेन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। फ्लेवर प्रोटीन कंटेन विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरोल, थायमिन। तो फ्लेवो प्रोटीन्स में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ये होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। फ्लेविन को फ्लेवो प्रोटीन से कनेक्ट कर लेना। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, टोकोफेरोल होता है ई, विटामिन ई बताया था ना, इसमें क्या बताया था? 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग होती है इसके अंदर। ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी होता है। B1 थायमिन होता है। नेक्स्ट को कैरलडोपा इस कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये सारे विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनके ऊपर। को कैरलडोपा इस कॉम्बिनेशन ऑफ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, लीवोडोपा एंड मिथाइलडोपा, सल्फा मिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, फेनिटोइन एंड वॉल्प्रोइक एसिड। को कैरलडोपा क्या होता है? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा को क्या बोलते हैं? को कैरलडोपा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। तो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा को कैरलडोपा, ये मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया हुआ अच्छे से, इसके साथ क्यों देते हैं ये। तो ये जो सल्फा मिथोक्साजोल और प्लस ट्राइमिथोप्रिन इसे क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन का क्या नाम है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। सल्फा मिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन जो इस कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट है प्रोप्रेनोलोल इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इन हाइपरटेंशन विद, तो डायरिया, अस्थमा, CHF, एंजाइना। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो प्रोप्रेनोलोल को एडमिनिस्टर नहीं करते हाइपरटेंशन में। तो किसके मतलब क्या हो रखा है पेशेंट को? तो प्रोप्रेनोलोल जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें? अस्थमा में। ठीक है। क्योंकि क्या होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है ना, तो इसलिए इसको अस्थमा में नहीं दे सकते। 1 फ्लूडाउन इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन्स पे वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स का, एक क्वेश्चन पक्का है। 30 ml, 20 ml, 10 ml, 25 ml, क्या होगा इसका आंसर? 1 फ्लूडाउन इज इक्वल टू 30 ml। अच्छे से सारा कुछ देख लेना, एक टेबल स्पून फुल में कितना है, टी स्पून फुल में कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेस्टायरामीन और कोलेस्टिपोल दो होती है, ये क्या होती है? ये होती है एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोलिपिडेमिक, एंटी डायबिटिक, एंटी प्लेटलेट। तो कोलेस्टायरामीन क्या होता है? ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट के अंदर आते हैं, तो ये क्या होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोलिपिडेमिक होते हैं। मेटाबोलाइट और स्पाइनोलैक्टोन, तो सभी ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स जो KDT में टेबल बना के दी हुई है, ठीक है, वहाँ से देख लेना, सारी ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल्स जो होती है ना वो तो अच्छे से पढ़नी चाहिए, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनमें से। तो इसका क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन, कैनड्रिनोन, कोर्टिकोस्टेरोन्स, प्रिग्निनोलो। तो ये स्पाइनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, कैनड्रिनोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट एंटी फंगल ड्रग कौन सा है इसमें से? मिकोनाजोल, लेनाकोनाजोल, स्परकोनाजोल, ब्यूटिनाफिन। तो देखो सब में कोनाजोल लगा दिया, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए। तो एंटी फंगल ड्रग है मिकोनाजोल। तो इसका कौन सा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा? मिकोनाजोल जो है वो क्या है? एंटी फंगल ड्रग होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है द एंटीकोएगुलेंट हिपैरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप्स लंग, डॉग्स किडनी, रैबिट्स हार्ट, रैट्स यूटिरस। तो हिपैरिन किससे ऑब्टेन होता है? शीप के लंग से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हिपैरिन क्या होता है ये बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज प्रोप्रेनोलोल, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, रिजर्पिन। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की पूरी क्लासिफिकेशन देख लेना, ठीक है। इसमें से सेंट्रली एक्टिंग पूछा है कौन सा है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, मिथाइलडोपा और क्लोनिडीन। और मिथाइलडोपा क्या होते हैं? सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं। निफेडिपिन क्या है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं। यूरिथ्रल सपोजिटरीज और ऑल्सो कोल्ड एज पैशरीज, बोगीज, नेजल बोगीज, सपोजिटरीज। तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? ये बोगीज बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोका बटर इज यूज्ड एज ए बेस इन,
तो ये ऑइंटमेंट, पेस्ट, सपोजिटरीज, क्रीम। तो जो बेस होते हैं ना, ये ऑइंटमेंट्स बेस जो है और सपोजिटरी बेस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कोका बटर होता है, किस में यूज़ करते हैं इसको? सपोजिटरीज में यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी राइट है। एंटीसाइबोज मीन्स लैटिन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 times a day, बिफोर मील, एट बेड टाइम, आफ्टर मील। एंटी साइबोज बिफोर मील, पोस्ट साइबोज आफ्टर मील। तो इसका हो जाएगा बिफोर मील हो जाएगा एंटी साइबोज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 44 का। और आफ्टर मील हो जाता है पोस्ट साइबोज। वैन कैम्फर एंड मैंथोल आर मिक्सड इट फॉर्म क्रिस्टल कलर लिक्विड सॉलिड। कैम्फर और मैंथोल को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ते हैं इसको, तो ये क्या हो जाते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर भी। नेक्स्ट है हिपैरिनीज। तो मैंने अभी आपसे पूछा था हिपैरिन क्या होता है? होमोपोलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, हीटेरोपोलीसैकेराइड। तो हिपैरिन जो होता है हीटेरोपोलीसैकेराइड होता है। तो ये हीटेरोपोलीसैकेराइड के एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं। ये हिपैरिन वाला तो पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हो गया, तो ये अच्छे से याद रखना है। हिपैरिन इज हीटेरोपोलीसैकेराइड, म्यूकोपोलीसैकेराइड भी बोलते हैं। एटीपी फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं? 8 बनते हैं, 6, 28, 38। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो एरोबिक होती है ना, उसमें तो 8 एटीपी बनते हैं, एनारोबिक में 2 बनते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ एरोबिक एनारोबिक तो दिया नहीं हुआ, तो ऑप्शंस में ही जो 8 है तो ये 8 एटीपी, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टोकोफेरोल यूज्ड एज। टोकोफेरोल क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्टेरिलिटी होता है, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ लिपस्टिक, ऑल ऑफ दीज। तो टोकोफेरोल क्या होता है? टोकोफेरोल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं। तो विटामिन ई क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी स्टेरिलिटी भी होता है, तो इसका लिपस्टिक की फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की, ये तीनों ही बातें सही हैं। कितने क्वेश्चन? 48 तक हो गए। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है। गलैक्टोसीमिया इज ग्लैक्टोज इन यूरिन, ग्लैक्टोज इन ब्लड, बोथ नन। गलैक्टोसीमिया होता है ग्लैक्टोज इन ब्लड, ऑप्शन बी राइट है। टर्मरिक यूज्ड एज कार्मिनेटिव, कलरिंग एजेंट, परगेटिव, रूबीफेसिएंट। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी को बोलते हैं। कुरकुमा, लौंगा। तो ये टर्मरिक क्या होती है? कलरिंग एजेंट होती है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स कॉज द डिजीज। तो यूरिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है उससे कौन सी डिजीज होती है? गाउट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए आप लोग। गाउट, ऑप्शन ए। फैक्टर दैट इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, पेप्सिन, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, नन। तो जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी होता है? ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड होता है पैराइटल सेल से। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.75 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी, 3.75 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3.75 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, और फैट्स जो होती है ना, फैट से 9 के समथिंग मिलते हैं, 9.1 ऐसा आता है, 9.1 किलो कैलोरी होती है। और कार्बोहाइड्रेट से 3.75 मिलती है। ठीक है, और प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4 होती है, लगभग 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है सिफिलिस इज कोज्ड बाय। तो ट्रिपनोमे, पलीडियम, गोनोकोकाई, डुक्रे, बैसिलस, HIV। तो जो सभी डिजीज़ के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सभी के याद करने हैं। सिफिलिस जो है इसका क्या है? ट्रिपोनिमा पलीडियम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये क्या होता है? स्पायरोचीट होता है, ट्रिपोनिमा पलीडियम। मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन डेंट्रीफाइसिस इज सिरप्स, ग्लिसरीन, सैकरिन, नन। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? आप लोग सोच लीजिए। सैकरिन जो होता है ना वो होता है। रिजर्पिन क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एंटी हिस्टामिनिक होता है, एंटी मलेरियल, ट्रांसक्यूलाइजर। रिजर्पिन क्या होता है? तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन डी, ट्रांसक्यूलाइजर होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। नेचुरल अल्कलॉइड यूज्ड एज मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फेड्रिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन, ऑल ऑफ दीज। तो जो मियोटिक होता है वो पिलोकार्पिन होता है, ऑप्शन सी राइट है। प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक विच कंटेन नाइट्रोजन ग्रुप इन स्ट्रक्चर। तो कौन सी होती है जो प्योरली सिंथेटिक है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोटेट्रासाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन।
तो प्योरली सिंथेटिक एंटीबायोटिक विच कंटेन नाइट्रोजन ग्रुप, कौन सी होती है ये होती है क्लोरमफेनिकोल। ऑप्शन बी राइट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा है? ट्यूबोक्यूरेरिन, प्रोप्रानोलोल, एड्रेनलिन, क्लोरोक्विन। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ट्यूबोक्यूरेरिन। बिसेकोडाइल किसका एग्जाम्पल है? लैक्सेटिव, एंटी डायरियल, एंटी कन्वल्सेंट, बारबिचुरेट्स। बिसेकोडाइल होता है लैक्सेटिव, ऑप्शन ए राइट। बेसिलर डिजेंट्री कौन कोज करता है? इकोलाई, शिगेला, पास्चुरेला, नन ऑफ दीज। तो डिजेंट्री जो बैसिलर डिजेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रोड्यूस फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन आफ्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, सबसे फास्ट जो रिस्पॉन्स होता है कौन से रिसेप्टर शो करते हैं? एंजाइमेटिक रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स जो होते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन दैट डिस्क्राइब डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम ए टेबलेट। कौन सी इक्वेशन होती है ये? नॉइस विटनी इक्वेशन, फिक्स लॉ ऑफ मास एक्शन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो इसका हो जाएगा नॉइस विटनी इक्वेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल इज पेशेंट केयर, पेशेंट पब्लिक हेल्थ, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो हॉस्पिटल का फंक्शन होता है तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है वाटर बोर्न डिजीज इज कोलेरा, टीबी, लेप्रोसी, इन्फ्लुएंजा। तो वाटर बोर्न डिजीज कौन सी होती है? आप लोग बताइए, इसका कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी एयरबोर्न है डिजीज़ है? कौन सी वाटर बोर्न डिजीज? सबके नाम याद करने हैं। तो ये टीबी कौन सी है? ये एयरबोर्न डिजीज होती है। इन्फ्लुएंजा भी एयरबोर्न है। नेक्स्ट है स्टीमेटिल इज ट्रेड नेम फॉर, तो ये क्लोरपिराजिन मैलिएट, प्रोमिथाजिन HCl, मिपायरामिन मैलिएट, ट्राइफ्लूपिराजिन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? स्टीमेटिल इज ट्रेड नेम ऑफ, ऑप्शन ए है प्रोक्लोरपिराजिन मैलिएट। तो मैंने ये ब्रांड नेम पे भी जो है एक बनाया हुआ वीडियो, आप लोग वो देख लेना। मिथेनॉल में कोज डिफनेस, टिटैनी, गैस्ट्राइटिस, ब्लाइंडनेस। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग सोचिए, इसका आंसर मिथेनॉल में कोज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ऑप्शन डी राइट है। वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मोरफिन, मोरफिन का साइड इफेक्ट कौन सा होता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स, लीवर डैमेज, कॉन्स्टिपेशन, विसरल पेन। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉन्स्टिपेशन। कलर ऑफ टीयर चेंज विद द यूज ऑफ, कौन सी ड्रग होती है इसको देंगे तो टीयर्स का कलर भी चेंज करा देगी वो? ब्लियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफामाइसिन या फेरासल्फेट। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिफामाइसिन। ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय न्यूक्लियर रिसेप्टर, कौन सी है? थायरोक्सिन, प्रोजेस्टिन, एड्रेनलिन, वैसोप्रेसिन। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट है, तो ये वैसोप्रेसिन जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होती है। तो ये जो पिट्यूटरी है ना, इसकी ग्लैंड से जो सीक्रेट होते हैं, ये भी एक बार अच्छे से देख लेना कि पोस्टीरियर से कौन कौन से ये हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर से कौन से सीक्रेट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओरल, टॉपिकल। क्या होगा इसका आंसर? तो ये होता है ओरल। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कंटेन डिलक्स रूम आर इक्विप्ड विद फ्रिज, टीवी एंड टेलीफोन। तो कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं ये? बजट हॉस्पिटल, यूनानी, एलोपैथिक, इलाइट। तो ये कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं? इलाइट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है विच वन इज अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। का एग्जाम्पल है इंसुलिन रिसेप्टर, स्टीरॉयड, कोलिनर्जिक, निकोटिनिक, अल्फा एड्रेनोसेप्टर। तो जो ये होते हैं ना एंजाइम लिंक्ड, तो ये होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इन कोलिनर्जिक में निकोटिनिक होते हैं, मस्करेनिक होते हैं। निकोटिनिक क्या होते हैं? लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। मस्करेनिक होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी इज चीफ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, जूनियर फार्मासिस्ट, नन। जो पीटीसी है इसका जो मेंबर सेक्रेटरी होता है चीफ फार्मासिस्ट, ऑप्शन ए। फंक्शन ऑफ ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट का फंक्शन क्या होता है? पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट केयर, टॉकिंग ऑफ द पेशेंट, मेडिकेशन हिस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। टेकिंग ऑफ द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। तो इसका क्या हो जाएगा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या फंक्शन है? तो इसका ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही इसके फंक्शन होते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस किससे होती है? मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है, किसका होता है ये? आइसोनाइजिड है, INH
थायासिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, थैम्ब्यूटोल। तो इसका किसका होता है, INH का होता है, एसोनाइजिड का होता है। इसके लिए साथ में क्या देते हैं, विटामिन B6 जिसे पायरोक्सिन देते हैं बोलते हैं, वो देते हैं आइसोनाइजिड के साथ, ताकि क्योंकि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है ना, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इसलिए साथ में देते हैं B6 आइसोनाइजिड के साथ। नेक्स्ट है कोज ऑफ हेपेटाइटिस में बी वायरल, बैक्टीरियल, एक्सपोजर टू केमिकल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी। डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग, इंक्रीज पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, नो चेंज इन बायो अवेलेबिलिटी, नन। पार्टिकल साइज जो होता है वो डिक्रीज है, ये डिक्रीज कर देंगे तो डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग, पार्टिकल साइज कम हो जाएगा तो क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली टेक प्लेस इन लीवर, लंग, किडनी, स्किन। कहाँ पर होता है मेनली, ऑप्शन ए, लीवर में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपियम टॉक्सिसिटी, नलोक्सोन, लिवालोरफन, डेक्स्ट्रोमिथोरफन, नन। तो जो ओपियम टॉक्सिसिटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है नलोक्सोन। अमंग द ओपियोड मोस्ट अब्यूज्ड ड्रग, कोडीन, मॉर्फिन, पापावरिन, हीरोइन। तो मोस्ट अब्यूज्ड कौन सा होता है, हीरोइन होता है। रोथेरा टेस्ट एप्लीकेबल फॉर SGPT, प्लेक, कीटोन बॉडीज, ग्लाइकोजन। तो रोथेरा टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग कैफीन, सिट्रेट एंड फिनोबार्बिटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है ये, फिजिकल, थेरेप्यूटिक, केमिकल, इंटेंशनल। तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होती है, केमिकल, ऑप्शन सी राइट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्स के लिए कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, ऑल। तो एड्स के लिए होते हैं सारे टेस्ट होते हैं, ऑल हो जाएगा। क्लेवुलानिक एसिड क्या होता है, सुसाइडल इनिबिटर होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक, साइडल, नन। तो क्लेवुलानिक एसिड क्या होता है, सोच लीजिए आंसर, सुसाइडल इनिबिटर होता है। लिथियम कार्बोनेट एंटीमैनिक, एंटी एपिलेप्टिक, नर्वाइन टॉनिक, एंटी 5-HT। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर सोचना है, ठीक है। एंटीमैनिक होता है ये। फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म्ड बाय क्लोनिडेड मिथाइल डोपा, हाइड्रालाजिन या लीवोडोपा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल डोपा। नेक्स्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एर्गट, ब्रोंकोडाइलेटर, एंटी एपिलेप्सी या नर्वाइन टॉनिक। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एर्गट होता है। स्पैन एंड ट्विंस क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स, पॉलीऑक्सी अल्कलीन, डेरिवेटिव्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। स्पैन एंड ट्विंस क्या होते हैं, पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शन बी राइट है। अल्कलॉइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा में कौन सा अल्कलॉइड देते हैं, फाइसोस्टिग्मिन, रिजर्पिन, एफेड्रिन, एट्रोपिन, ऑप्शन सी एफेड्रिन। बोर्डेटेला पार्चुसिस पॉजिटिव एजेंट किसका होता है, ये किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, बोर्डेटेला पार्चुसिस। तो या एस्केरियासिस, वूपिंग कफ, या फिर रव, ये क्या लिख दिया मैंने, एस्केरियासिस क्या होता है, वूपिंग कफ का होता है। तो या ये प्लेग था, यहाँ पर प्लेग लिखा हुआ था, ठीक है, प्लेग का होता है, या फिर नन किसी का नहीं होता, ठीक है। तो बोर्डेटेला पार्चुसिस जो होता है ये किसका, वूपिंग कफ जो होता है उसका ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा हुआ है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम सबका अच्छे से याद करना है। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का पूछा है, इसमें 15 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट। डिस्पर्सिबल का होता है 3 मिनट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ डी टैप का चेयरमैन कौन होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ PCI। डी टैप का चेयरमैन कौन होता है, तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेंबर ऑफ डी टैप इज इलेक्टेड फॉर 2 साल के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 साल के लिए। तो इसका आंसर सोच लीजिए आप, डी टैप के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं कितने टाइम के लिए, ऑप्शन बी राइट है। कैस्टर ऑयल इज स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन, गैसियस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सी स्टरलाइज करते हैं, इसके एग्जांपल्स जो हैं। तो ये कैस्टर ऑयल स्टरलाइज करते हैं किससे,
हॉट एयर ओवन, ऑप्शन ए। जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है उसमें हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसके बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स मैंने डिस्कस किए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड, मतलब एंजाइम इंडक्ट जो कौन सी ड्रग है जो एंजाइम को इंड्यूस करवाती है, एंजाइम इंड्यूसर है, ये पूछा हुआ है। सिमेटिडीन है, फिनोबार्बिटोन है, प्रोकेन है, एड्रेनलिन है। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन बी। An anticholinesterase which is useful in Alzheimer's disease, एरिकोलिन, डोनिपिजिल, आइसोप्रोटीरिनॉल, क्लियोक्विनॉल। जो होता है ये एंटीकोलिनेस्टेरेज जो किस में यूज़ होता है, एल्जीमर डिजीज़ में। कौन कौन सी होती है इसमें, डोनिपिजिल आ जाएगा, ऑप्शन बी। एंटेरिकोटेड इज अचीव्ड बाय, एंटेरिकोटिन के लिए कौन सा ये यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथिल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, थैलेट या पोविडोन। तो एंटेरिकोटिन को देखते ही आपको थैलेट ढूंढना है, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। साइनोकोबालामिन क्या होता है, एस्टर ग्लाइकोसाइड विटामिन अल्कलॉइड। साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। तो इसका हो जाएगा विटामिन, ये क्या होता है, विटामिन होता है। ड्रग लास्ट है, 100 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ड्रग यूज्ड एज एंटी रूमेटिक इज, तो एस्पिरिन, इंडोपिंथासिन, आइबुप्रोफेन, ऑल ऑफ दीज। तो जो कौन सी ड्रग होती है ये एंटी रूमेटिक है, तो ये सारी की सारी यूज़ होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसमें, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कि जो आप और कितने मतलब कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके 100 में से, और कितने गलत हुए ये भी बताना, और जो अटैम्प्ट नहीं करे वो भी बताना इसमें 100 में से आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक